Good afternoon, dear students. Welcome to all of you in computer class. Students, we are on chapter 9, that is computer threats and security. Okay. Before this chapter, we already have learned about different application program and different terms of computer system. Okay. So here you see this chapter that is in last in your book, that is computers threats and security. ठीक है. सो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि कंप्यूटर क्या है, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में. सो टुडे इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कि एनीथिंग दैट हार्म्स अ कंप्यूटर सिस्टम और नॉट. ठीक है, अगर हार्म कर रहा है, हार्मफुल है, कोई इफेक्ट पहुंचा रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे प्रोग्राम या फाइल्स को, तो वो क्या चीज़ें, उन्हें क्या कहते हैं. ठीक है, एंड अदर सेफ्टी टर्म्स टू take in precaution or protect our computer system we discuss in this chapter. Okay, so let's start. So here student, the first term is threats. What is threats? As your chapter name, computer threats and security. तो computer threats है क्या, पहले हम ये समझेंगे. ठीक है, तो what is computer threats? Are threats in a computer system that a term that harm or make effect, harmful effect to our computer system. ठीक है, वो सभी फैक्टर्स, वो सभी फैक्टर मेजर्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएं. ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? थ्रेट्स. So here written, threats are those factors that result in harmful effect on computer. ठीक है, so what are threats? Threats are some measures or factors that make harmful to our computer system. ठीक है, so here different types of threats we learn here, क्योंकि उनकी एक अलग अलग कैटेगरी है. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कल हम लोग ने डिस्कस किया था. तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग थ्रेड्स जो होते हैं आपके अलग अलग होते हैं. सो हियर 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स: हार्डवेयर थ्रेड्स, software threats and intrusion threats. Okay, so first we discuss about hardware threats, because in previous class you all identify which term is hardware, which term is software. ठीक है, तो the threats that make harmful to our hardware devices, that is your hardware threats. For example, any disk drive, ठीक है, computer system, CPU, ठीक है, any floppy disk, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स इन कम हियर. ठीक है, यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारे हार्डवेयर टर्म्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ थ्रेड्स. ठीक है, सो हियर is saying it occurred due to failure of hardware component and result in loss of important information. Hard disks and power supply are more prone to hardware threats. Some reason that can cause damage of hardware components are when hard disks get old. जब हार्ड डिस्क हमारी पुरानी हो जाती है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आने लगती है. लो वोल्टेज है इलेक्ट्रिकल आउटलेट, अगर प्रॉपर हमें कनेक्शन नहीं मिलेगा तो भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, सडन इंक्रीज इन वोल्टेज. ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि बिजली चमकती है तो या बिजली गिरती है तो क्या होता है, फायर. ठीक है, वहाँ जो वायर है या वहाँ जिस प्लेस पे गिरता है वहाँ का लॉस्ट हो जाता है वो चीज़. तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सडन इंक्रीज इन वोल्टेज, तो अचानक से अगर वोल्टेज भी बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी हमारे हार्ड डिवाइस में. ठीक है, सो दिस इज योर हार्डवेयर थ्रेड्स. नाउ वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर थ्रेड्स. सो स्टूडेंट, यू ऑल नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? दैट इज फाइल्स, फोल्डर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स. ठीक है, दीज आर कम्स इन सॉफ्टवेयर. तो हमारे जो सॉफ्टवेयर टर्म्स को कोई नुकसान पहुंचाए, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाए, दैट टर्म्स इज हार्डवेयर थ्रेड्स. ठीक है, ऐसे थ्रेड्स जो सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम पहुंचाए. सो हियर written software threats can be general problem or attack by one or more types of malicious program. ठीक है, malicious program that is dirty program. ठीक है, मेल मतलब क्या हुआ कि खराब. Like virus, Trojan horse and worms are very harmful and corrupt information, our information. ठीक है, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरह के वायरस आ सकते हैं थ्रेट्स, जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स, अदर टर्म्स.
ठीक है, रिलेटेड टू दीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म्स आर द सॉफ्टवेयर थ्रेड्स, जो हमारे प्रोग्राम्स फाइल्स में, हमारे फोल्डर में या फाइल में जो हम एक दूसरे से जगह भेज रहे हैं उसमें अटैच हो जाते हैं। हम कहीं से कोई डाटा ले रहे हैं तो वो हमारे उस प्रोग्राम फाइल्स के थ्रू हमारे सिस्टम में आ सकते हैं और हमारे अदर फाइल और फोल्डर को प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो हियर द फर्स्ट टर्म इज वायरस। फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज, here in spelling there is VIRUS, vital information resource under siege, vital information resource under siege. So here it is a malicious program that destroy or corrupt important data from your computer. They spread by attaching themselves to file. They can also replicate. If we take any file or folder from a pen drive and there is already virus in pen drive, so that virus also come in our computer system through that files or folder, ठीक है। Next is Trojan horse. What is it? Is not self-replicating type of malware which disable function but facilitate unauthorized access to user computer system, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस दैट कम इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अनऑथराइज तरीके से हमारे सिस्टम में जो है लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। एंड देमसेल्फ इनटू अदर फाइल्स लाइक, ठीक है, हम देयर होस्ट कंप्यूटर सिस्टम, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। थर्ड टर्म इज वॉर्म्स, और वॉर्म्स क्या होता है? दिस इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट देमसेल्फ। रेप्लिकेट करना मतलब दैट इज मेक कॉपी, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम में अगर वॉर्म्स है किसी, तो वो क्या करेगा? उस फाइल और फोल्डर को रेप्लिकेट करता जाएगा, उसका एक और कॉपी आपके सिस्टम में भरते जाएगा, एंड योर स्टोरेज प्लेस इज टू लॉस, ठीक है। उससे आपका क्या होगा? एक ही चीज़ अगर 2-3 बार कॉपी रेप्लिकेट किया हुआ जा रहा है आपके सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्टोरेज फुल हो सकता है, ठीक है। सो वॉर्म्स इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो दीज आर द सब मेन टर्म्स दैट कॉल द सॉफ्टवेयर थ्रेड्स, जो हमारे सॉफ्टवेयर टर्म को प्रॉब्लम पहुंचाए, ठीक है। नाउ थर्ड टर्म इज इंट्रूशन थ्रेड्स. At times, human being with malicious intention can also create serious threats. It is due to accessing confidential information illegally. ऐसे threats जो हम लोग की वजह से ही ह्यूमन बींग्स के थ्रू हमारे आईडी पासवर्ड को एक्सेस कर लेते हैं, दिस थ्रेड्स इज कॉल्ड इंट्रूशन थ्रेड्स, ठीक है। या हम कोई वर्क कर रहे हैं, वेबसाइट ओपन किए हुए हैं, तो बार बार किसी का मैसेज आना और अचानक हमसे आईडी और पासवर्ड इन हो जाना, जैसे आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़ चैनल्स में भी देखते होंगे, ठीक है। फेसबुक पे कभी कभी मैसेज आता है और हम लोग कुछ बिना देखे आईडी पासवर्ड सब लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ हर, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो हमारे ही द्वारा एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इंट्रूशन थ्रेड्स, एंड इन दिस टर्म देयर वेयर phishing and hacking. Phishing, in this user get access to sensitive information like credit card numbers, password. This is done by sending fake emails and instant message, ठीक है। फेक ईमेल आपके पास आता है, इंस्टेंट मैसेज आता है, ठीक है, और आप हड़बड़ी में आपने रिप्लाई भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके पास चला जाता है और हमें प्रॉब्लम होता है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड जा रहा है बहुत लॉस हो जाता है, या तो मनी से रिलेटेड या जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। Next term is hacking. It is method by which user access computer for which he is not authorized. Hackers use their knowledge about computer for playful prank, ठीक है। And you all know in this time different hackers that crack in our computer system, ठीक है, आईडी पासवर्ड क्रैक करके और वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द हैकर्स एंड दिस कम्स इन इंट्रूशन थ्रेड्स. Next term is student we learn about that is security measures, ठीक है। तो अगर हमारे सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, या हम ऐसे कौन से प्रोटेक्शन रखें अपने सिस्टम के जिससे कि हम इन थ्रेट से बच सकते हैं,
ठीक है। सो हियर द फर्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन मीन्स कि व्हेन यू आर वेरीफाई, अगर हम किसी सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो यानी वो आपको क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो हमसे आईडी पासवर्ड मांगता है ना, तो वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि हम वही पर्सन हैं। तो क्योंकि आईडी और पासवर्ड है तो वो हमें ही पता होगा, ठीक है। और अगर दूसरा कोई लॉगिन कर रहा है हमारे ईमेल अकाउंट में, आईडी पासवर्ड नहीं है, तो वो वेरीफाई नहीं करेगा, वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, तो वो ईमेल हमारे ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ कहा गया कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर द पर्सन वांटिंग टू यूज कंप्यूटर इज लीगल यूजर और नॉट, ठीक है। सेकेंड टर्म इज इनक्रिप्शन। इन इंक्रिप्शन हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल डाटा है अगर हमको उसको कहीं भेजना है तो हम उसकी कोडिंग कर देते हैं, ठीक है, उसको डिकोड कर देते हैं और फिर हम उस पर्सन तक सेंड करते हैं, ठीक है। डिक्रिप्शन क्या होता है, व्हेन वी, और जब वो डिकोड वाला डाटा हमारे पास आता है तो हम उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रीड करते हैं, ये होता है आपका डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूज इन नेटवर्किंग में इसका यूज किया जाता है फॉर सेफ्टी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें कि लेटर, ठीक है, तो पोस्टमैन से लेटर हमारे तक पहुंच रहा है, तो बीच में कोई थर्ड पर्सन उस लेटर को ना रीड करे तो वो हम क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो पोस्टमैन हमारे तक ला रहा है, ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन की डिकोडिंग कर देगा, ठीक है, सॉरी इनकोडिंग कर देगा उसको, उसके लैंग्वेज को, या उसका ए है तो ए का मतलब वहाँ पे क्या है कुछ और लिख देगा इस तरह से करके, ठीक है, और तब वो हमारे पास भेजेगा और हम क्या करेंगे, फिर से उसको डिकोड करके ओरिजिनल लैंग्वेज में ला करके फिर हम उसको रीड करेंगे, ये आपका डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। फोर्थ टर्म इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड यू ऑल नो दिस इज फेमस। देयर इज डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन मार्केट, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम में जो इंस्टॉल करके और हम सेफ्टी या प्रोटेक्शन अपने सिस्टम का कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड नेटस्केप नेगेटर, ठीक है, मैकएफे, डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन market. Next term is firewall, and it is very important because this is the setting that we install in our computer system. Already जब आप सिस्टम अपना ऑपरेट कराते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे ये एक टर्म आता है, ठीक है। फायरवॉल इज अ पावरफुल सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। व्हेन वी आर ऑन नेटवर्क वी शेयर एनी इंफॉर्मेशन और टेक डिटेल्स फ्रॉम अ नेटवर्क, ठीक है, तो फायरवॉल वहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोटेक्शन करता है। इन हाउ वे कि दैट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसलिए यहाँ कह रहा है ना कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता है, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल टर्म्स, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल आर द सेफ्टी मेजर्स and we use these terms to make protection of our computer system from threats, ठीक है। So student, you all watch this video carefully and also read the topic from your book. I will ask question on next turn.